कोर्ट कचहरी में मामला हमारा, कोई नया तमाशा नहीं करना प्लीज। अपनी बेटी का सोच करा है, अपनी बेटी का सोच एक रिश्ते को बचाने का रिश्ता जबरदस्ती नहीं कर सकता। की शादी इसी शर्त पे हुई, शादी जैन के साथ। सारी जिंदगी की है लो पर इन्वेस्टमेंट किया है, आप सूद समेत वापस कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, जमील ने जब से सवेरा को समीर के साथ स्कूल से बच्चों को ले जाते हुए देखा था, उस वक्त से वो बहुत गुस्से में था। उसे यही लग रहा था कि सवेरा और समीर का अफेयर चल रहा है, तभी सवेरा उसे तलाक लेना चाहती है। इसलिए वो फिर से सवेरा को जलील करने के लिए उससे अपने बच्चे छीनने का प्लान बनाएगा। तो इस बार जमील की माँ भी उसे समझाएगी कि वो फ़िलहाल ऐसा कोई काम ना करे जिससे वो मुश्किल में फंस जाएं, क्योंकि पहले ही उनका मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, इसलिए अब वो कोई नया तमाशा ना खड़ा करे। मगर जमील अपनी माँ के समझाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और सवेरा का पीछा करेगा। जैसे ही वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगी, वो बच्चों को अगवा करने का फ़ैसला कर लेगा। दूसरी तरफ ईमान और सालार ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर ही दिया था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ भी कर दिया था। ईमान को भी अब मालूम हो चुका था कि इसकी शादी जैन के घर वालों के लालच की वजह से नहीं टूटी थी, बल्कि इस शादी को तोड़ने में जमील भाई का हाथ था। मगर इस सब के बावजूद अब वो सालार को दिल से कबूल कर चुकी थी और अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन भी थी। मगर जैन, जिसने ईमान को भुलाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी मगर भुला नहीं पाया था, मगर अब उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी वजह से मज़ीद अपने बाप से ज़्यादती नहीं करेगा। तभी वो वापस पाकिस्तान आ चुका था, मगर यहाँ आकर तो इसे ईमान और भी ज़्यादा याद आने लगी थी। और जब से इसने हॉस्पिटल में ईमान को देखा था, ख़ुद को बहुत बेबस महसूस किया था, मगर फिर वो ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ बानो आपा की बहन अपनी बेटी राहत की वजह से बहुत परेशान थी कि ना जाने फरहान के घर वाले इनकी बेटी को रुखसत भी करेंगे या नहीं। इसीलिए वो अपनी बहन बानो आपा को अपने साथ चलने का कहती हैं ताकि वो बात को संभाल सके। वो इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगी कि अगर वो जैन को साथ लेकर चलेंगी तो इन्हें और भी तसल्ली मिलेगी। तो बानो आपा भी जैन को साथ लेकर चलने का फ़ैसला कर लेंगी। जब जैन इन सब के साथ फरहान के घर जाएगा तो इसे हैरत का झटका लगेगा कि वो तो पहले भी इनके घर समन के रिश्ते के लिए आ चुका था। तो दूसरी तरफ जामिन भी हैरान होगा कि जैन राहत का कज़न है। तभी इनके दिमाग में फिर से अपनी बेटी का ख्याल आएगा, तो वो भी इनके सामने अपनी ये डिमांड रखेंगे कि वो इनकी बेटी को इस वक्त रुखसत करेंगे जब वो इनकी बेटी समन का रिश्ता जैन से तय करेंगे। तो ये डिमांड सुनकर जैन को शदीद गुस्सा आएगा और वो जामिन को साफ जवाब देगा कि वो एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरा रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने घर वालों को लेकर वहाँ से चला जाएगा। जैन को अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि ईमान इस घर की बहू है, मगर बहुत जल्द इसका सामना ईमान से होने वाला है। फरहान बहुत परेशान हो जाएगा। वो अपने बाप को मनाने की हर तरह से कोशिश करेगा, मगर वो अपनी डिमांड से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होंगे। तो समन भी परेशान हो जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से फरहान और राहत की ज़िंदगी ख़राब हो, इसलिए वो अपनी परेशानी सालार को बताने इसके कमरे में जाएगी। तो सालार समन को परेशान देखकर उसे अपने पास बिठाकर तसल्ली से उसे सब बताने को कहेगा। तो समन उसे बताएगी कि फरहान भाई और राहत की शादी बाबा इस शर्त पर करने को तैयार हैं जब इसकी शादी जैन से होगी। तो वहाँ बैठी ईमान जैन का नाम सुनकर चौंक जाएगी, मगर फिर ये सोचकर झटक देगी कि ज़रूरी नहीं कि ये वही जैन हो। तभी सालार समन को तसल्ली देगा कि वो बाबा से बात करेगा, वो परेशान ना हो। दूसरी तरफ फरहान एक बार फिर जामिन को अपनी शर्त ख़त्म करने के लिए राज़ी करने की कोशिश करेगा, मगर जामिन उसे साफ जवाब देगा कि इसने सारी ज़िंदगी इन पर इन्वेस्टमेंट की है, अब इनका वक्त वसूल करने का आया है, तो वो पीछे क्यों हटें। तभी वहाँ आता सालार ये बातें सुन लेगा, तो जामिन से कहेगा कि वो बता दें कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। वो सब सूद समेत इन्हें वापस करने को तैयार है, मगर वो समन का रिश्ता ज़बरदस्ती तय नहीं करेंगे। तो जामिन भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सालार से बहुत कुछ ईंटने के लिए ये शर्त ख़त्म करने पर राज़ी हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।